तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि दोस्तों देख ही चुके हैं कि अभी जो एग्ज़ाम का जो अभी आंसर की जारी किया गया है रेलवे के लिए, कुछ लोग हताश भी और कुछ लोग बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो है इस तरह से जैसे क्वेश्चन बना करके आए हैं, जिस तरह से जिनको जिनको क्वेश्चन मिला हुआ होगा, जिस तरह से जिनका पैटर्न क्वेश्चन का मिला, पैटर्न तो लगभग सेम ही था। किसी किसी क्वेश्चन का सेट जो था उस क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड भी मिला है, कुछ आसान भी मिला है। तो ये अभी नॉर्मलाइज जो है अभी बचा ही हुआ है, उसके बाद परसेंटाइल भी बचा हुआ है। तो ज़्यादा हताश, जिसका नंबर कम है वो हताश नहीं होंगे, क्योंकि जो अभी भी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है। और नंबर जो है जिस तरह से जिनका जिनका आया होगा, कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट भी आया है और साथ साथ पोल भी किए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लगभग 2000 लोगों का पोल में आया है, जो कि उसमें जो है आपको 35 प्लस नंबर जो है उसमें जो है 50% का नंबर 35 प्लस के करीब आ रहा है। और 50 से मतलब 35 के बाद जो है 40 से 45 के बीच में जो आपको 25 से 26% आ रहा है। और साथ साथ उसके बाद जो है मात्र बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको 45 से 50 के बीच में आ रहा है। उसके बाद 50 से लेकर के ऊपर एवरेज जो है उनका जो है बहुत ही कम नंबर है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए किस तरह से कहाँ से कितना नंबर आ रहा है। और साथ साथ आगे की तैयारी के लिए यहाँ पर आज जो डिस्कशन होने वाला है, पूरे 15 शिफ्ट में जो अभी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम को जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और उसके बाद जीके तो मात्र 1-2 ही क्वेश्चन मिलेगा पूरा शिफ्ट में। और करंट अफेयर्स जो कि ज़्यादा ही मात्रा में पूछा है, 8-9 करंट अफेयर्स ऐसा है 2024 का इशारा है, जो कि ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा कि अभी तक जो है सभी लोग जो है उससे वाकिफ़ नहीं हुए होंगे। तो ये सभी क्वेश्चनों का विश्लेषण जो आज को जो है इसी क्लास में होने वाला है। तो क्लास में पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा शिफ्ट जो है ये 15 शिफ्ट में जो एग्जाम अभी एएलपी करवाई है टीसीएस के द्वारा जो करवाया गया है, उस सारे क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन जो आपको एक ही क्लास में इसी क्लास में मिलने वाला है। तो उससे पहले कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, उस क्वेश्चन का जवाब जो है जो लोग दिए हैं उनका नाम भी लिया जाएगा, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है उसको करवाया जाता है। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्राक्कलन समिति जो होता है, प्राक्कलन समिति जो होते हैं उनके अभी वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो प्राक्कलन समिति जो है अभी वर्तमान में उनके अध्यक्ष जो बनाया गया है यह संजय जायसवाल जी का जवाब है। संजय जायसवाल जी जो हैं अभी वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। उनका जवाब जो देने वाले सही लोग आए हैं, 5 लोगों का नंबर जवाब लेना रहता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का जवाब कमेंट बॉक्स में आया था, लेकिन 5 लोगों में पहले स्थान पर आज जवाब आया है विनय कुमार जी का जवाब छत्तीसगढ़ से जवाब को भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर जवाब आया है, ये भी विनय कुमार जी है, लेकिन ये बिहार के सारण जिला से ये जवाब को भेजे हैं। तीसरे स्थान पर रितेश कुमार जी का जवाब आया। और चौथे स्थान जो है इनका वरुण कुमार जी का जवाब आया, जो कि भागलपुर से ये जवाब को भेजे। और बहुत अच्छा कमेंट में भी ये कमेंट किए थे कि हमको इतना नंबर आ रहा है कटअप के साथ। जिस तरह से ये बनाए थे, अटैम्प्ट जितना हुआ था, गलती कितना हुआ था, ये सारा क्वेश्चन जो है लिख करके उसके बाद कमेंट बॉक्स के माध्यम में ये भेजे हुए हैं। उसके बाद अजीत कुमार जी का जवाब आया, जो कि ये नवादा से जवाब को भेजे हैं। तो उसके बाद अब जो है स्टार्ट करते, जो कि एएलपी का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ मैथ रीजनिंग को छोड़ करके उसके बाद जितना भी जीके जीएस करंट अफेयर्स बनने वाला है उस सारे क्वेश्चनों का कवर जो है उसी क्लास में करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ के कण जो होते हैं वो किसके कारण गतिमान यानी कि निरंतर गति जो करते हैं वह किस कारण से गति करते रहते हैं। तो यह गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा के तहत ही गतिज करते रहते हैं। और जब एनसीईआरटी का क्लास चल रहा था उस समय जो ये सारा क्वेश्चन जो है आपको देखने को जरूर मिला होगा। क्लास जब एग्जाम से पहले जो एनसीईआरटी का क्लास बहुत दिन से चल रहा था उसमें ये सारा क्वेश्चन जो आपको देखने को जरूर मिला होगा। तो गतिज ऊर्जा जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, जूल ही होता है। सभी ऊर्जा जो होता है इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह जूल ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा रेखीय पेशियाओं की विशेषता को बतलाता है। तो यह जो हो जाएगा बेलनाकार, असंख्यतित और बहुकेंद्रीय। बेलनाकार, असंख्यतित और बहुकेंद्रीय जो हो जाएगा यह जो एक प्रकार का रेखीय पेशिका जो होता है उसी को दर्शाने का यह काम करता है। आगे बताइए, किस वर्ष जो है दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिलिंग चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण दे दिया है। तो यह जो है 2024 में दिया गया है। ठीक है, 2024 में 33% आरक्षण दे दिया है। और राजस्थान सरकार ने 33% आरक्षण जो दिया वो किसको दिया है, तो ये अग्निवीर को दिया है, जो कि आगे के एग्जाम, आगामी जो आने वाली यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश जो होता है यह जो होता है किस पर जाकर के अपसरित हो जाती है। तो यह जो होता है मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है, मुख्य फोकस जो हो जाएगा उसी पर जाकर के यह अपसरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, अपसारित होता है, मुख्य फोकस पर ही जाकर के अपसारित होने लगता है। अपसारित मतलब फैलना हो जाएगा, अभिसरण होता है अंदर क्यों आ जाता है।
चलिए अगला बताइए क्वेश्चन, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर के किसका निर्माण होता है? तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसी का निर्माण होता है। और यह सारा क्वेश्चन आप खोजिएगा तो आपको एनसीईआरटी का क्लास जो है उसमें जरूर ये सब देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति और विन्यास में परिवर्तन के कारण ऊर्जा जो होता है इसको कौन सा ऊर्जा कहा गया है? तो ये स्थिति ऊर्जा। स्थिति के कारण ऊर्जा हो जाएगा तो स्थिति ऊर्जा होता है, और गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ये mgh हो जाएगा। ठीक है, आगे के सेट में बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ भी है कि इसी फॉर्मूला mgh और हाफ mv², इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ आगे चलते बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। एटीपी जो होता है इसका उत्पादन जो है वो किस कोशिकांग में होता है? तो यह जो होता है सूत्रकनिका में होता है। ऑप्शन के अनुसार दिया था वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, सूत्रकनिका जो होता है इसी को माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नहीं दिया गया था, इंग्लिश करके देखते तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता जरूर, लेकिन सूत्रकनिका जो इसका हिंदी होता है, इसको ध्यान रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश वर्ड हो जाएगा जो कि सभी लोग पढ़ते भी हैं, और सूत्रकनिका जो होता है इसका हिंदी होता है, तो इसको ध्यान रखिए। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, तारा जो टिमटिमाता है वो किस कारण से टिमटिमाता है? तो ये अपवर्तन के कारण हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन के कारण ही तारा जो है टिमटिमाता है। और प्रकाश का रंग जो होता है, किसी का रंग जो होता है वो किस कारण होता है? तो कोई भी चीज़ का रंग अगर निकलेगा तो वह जो हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण ही यह रंग निकलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, दी मेरिकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर्स स्टेड एपिक जो है वो किसके पुस्तक का, मतलब यह पुस्तक जो है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो यह जो हो जाएगा भरत सुंदर शेषन के द्वारा लिखा गया। भरत सुंदर शेषन जो है यही पुस्तक को ये लिखे हैं। और एक पुस्तक जो है अपने ये अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान नीतीश कुमार जो है इन्हीं के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया कि बिहार के गांधी जो है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार जो कि आप लोग के सांसद भी है, उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया, जो कि सांसद का नाम क्या है आपके सांसद संभवी चौधरी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार जो है, इसके द्वारा पुस्तक जो है संभवी चौधरी के द्वारा ही यह पुस्तक जो है लिखा हुआ है। क्योंकि पुस्तक जो है आपको नया नया पुस्तक जो भी आता है वह टीसीएस जरूर लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उनके शायद कुंदन चौधरी थे उनके पति, दोनों मिल के लिखे, अशोक चौधरी और पिता, तो वही दोनों मिल के लिखे हैं, अशोक चौधरी और ये संभवी चौधरी दोनों मिल के ये लिखे हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में मान्यता दिया गया। कुल कितना पुरस्कार दिया गया है? तो यह 4 पुरस्कार हो जाएगा, टोटल 4 पुरस्कार ही हो जाएगा। आगे बताइए कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता? ऑप्शन सुन लीजिए, माइक्रोफोन हो जाएगा, विद्युत जनित हो जाएगा, चुंबकीय दिक्सूचक हो जाएगा और विद्युत मोटर हो जाएगा। यह जो है चुंबकीय दिक्सूचक हो जाएगा। चुंबकीय दिक्सूचक जो होता है वह जो है चुंबकीय प्रभाव पर काम नहीं करता है, बाकी तीनों जो दिया हुआ है वो तीनों चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। वहां पर क्वेश्चन जो है आपको बहुत शिफ्ट में देखा गया कि नहीं लिखा हुआ था, यहाँ तो मार देते हैं ऐसे ही, लेकिन नहीं लिखा हुआ उसको अगर पूरा पढ़े होंगे तो जरूर इसको सही मारे होंगे। आगे बताइए, केंद्रीय बजट 2024 जो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है, इसमें जो है कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए किस पहल का घोषणा किया गया है? तो यह कृषि अनुसंधान सेटअप और व्यापक परीक्षा, कृषि अनुसंधान सेटअप और एक व्यापक समीक्षा जो है यह जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अभी वर्तमान में ही पेश किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक टोस्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन और इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर, यह जो होता है विद्युत चुंबकीय, यह जो है उपकरण जो होता है यह विद्युत धारा के किस प्रभाव को काम करता है? तो यह उष्मीय प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, उष्मीय प्रभाव ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर 10 kg का द्रव्यमान एक त्वरित होता है तो उसमें आवश्यक बल की मात्रा जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो यह जो है 25 हो जाएगा। अब बराबर ma होता है, 2.5 को 10 से गुना करेंगे तो यह जो हो जाएगा आपको 25 न्यूटन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यौगिकों का ऐसा श्रृंखला जो कार्बन श्रृंखलाओं के द्वारा स्थित हाइड्रोजनीकरण में एक प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, इसको कौन सा समूह कहा गया है? इसको समजातीय समूह कहा गया, समजातीय श्रेणी जो है इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ जो है
HCl के साथ जल अभिक्रिया करता है, यानी कि HCl प्लस H2O जो अभिक्रिया करता है तो इसके बाद जो उत्पाद जो बनाता है, ये किसका उत्पाद बनाता है, तो यह H3O और उसके बाद जो है Cl बनाता है। Cl अलग हट जाएगा और H3O जो है Cl माइनस हो जाएगा और H3O जो हो जाएगा वह प्लस बन जाएगा, ये दोनों आकर के बन जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, जेली जो होता है, जेली जो होता है वह किस स्थिति में रहता है, तो यह द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, जैसे जेली जो दूध जो होता है इसी को भी जेली कहा गया है, तो यह जो होता है वो द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। आगे बताइए उसके बाद समीकरण का संतुलित करने का एक क्वेश्चन भी दिया गया था, जो कि कॉपर सल्फेट ये CuO प्लस NH3 और उसके बाद Cu प्लस N2 और H2O बनता है। इसका जो है समीकरण दोनों को संतुलित मतलब करना था, उसको अपने आप से कर सकते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, यदि पृथ्वी पर x दूरी पर कोई रखे एक सेब है, इसके बीच आकर्षण बल F होता है और उस सेब को अगर 2x दूरी पर कर दिया जाता है तब उस पर लगने वाला बल जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा F/4 हो जाएगा, क्योंकि ये F बराबर जो होता है वह G M1M2/r² होता है। तो यहाँ पर जो है r को दुगुना कर दिया जा रहा था, r दुगुना हो जाए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये F/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से बना सकते थे। आगे बताइए क्वेश्चन, 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटना सामने आई है, तो यह जो हो जाएगा रेमेल चक्रवात है। रेमेल चक्रवात जो आया है इससे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो हुआ था उसी में बहुत सारा जो बाढ़ भी आया था, भूस्खलन भी हुआ था। और रेमेल चक्रवात तूफान जो है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो यह ओमान के द्वारा किया गया। ओमान जो है रेमेल जो है इसका नामकरण अभी वर्तमान में कर दिया है। आगे बढ़िए 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है, जिसमें जो है प्रदर्शित की गई फिल्म सिस्टर मिडनाइट जो है वो किस भारतीय अभिनेत्री की सिस्टर मिडनाइट जो है इसमें जो कौन सा अभिनेत्री जो है अभिनय की है, तो यह जो है राधिका अष्टी हो जाएगी। राधिका अष्टी जो हो जाएगी यही इसमें अभिनय की है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो यह नाभिक में जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या के जो बराबर होता है उसी को परमाणु संख्या भी कहा गया। और परमाणु द्रव्यमान अगर पूछेगा तो वह P+N हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा। बताइएगा गीजी का किला जो है इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, यह जो है किस राज्य का हो जाएगा, तो यह जो गिंजी का किला ये तमिलनाडु का हो जाए, जो कि यूनेस्को की सूची में इसको शामिल भी किया गया है। और यह जो हो जाएगा भारत के तमिलनाडु तट जो है तमिलनाडु तट पर यह हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, लक्षण जो होता है, लक्षण किससे प्रभावित हो सकता है, तो यह हो जाएगा पिता के DNA और माता के DNA जो दोनों को लेकर के यह लक्षण जो होता है उसी अनुवांशिकी से संबंधित हो जाएगा। बताइए डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिकराव पापलाकर जो है वो किनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने समर्पण किए हैं, तो यह दिव्यांग और निरक्षित बच्चा हो जाएगा। ठीक है, दिव्यांग और निरक्षित बच्चा से ये डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिकराव जो हो जाएंगे यह संबंधित हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है कि इसको समझ नहीं आ रहा है, बताइएगा सशस्त्र सीमा बल ये तो पढ़े होंगे, SSB जो हो जाएंगे इसके महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो यह अमृत मोहन प्रसाद, अभी वर्तमान में अमृत मोहन प्रसाद जो हो जाएंगे यह SSB के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कि पहला शिफ्ट का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है बताइएगा स्त्री केसर जो होता है, स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग जो होता है इसको जो है इसको क्या कहा गया है, तो इसको अंडाशय कहा गया। ठीक है, और स्त्री केसर का मध्य वाला भाग जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे वर्तिका कहा गया। ठीक है, मध्य वाला भाग हो जाए उसको वर्तिका हो जाएगा। और स्त्री केसर का शीर्ष का भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, शीघ्र वाला भाग जो हो जाएगा इसको जो कहा गया है ये वर्तिकाग्र कहा गया। अंडाशय जो होता है यह एक प्रकार का बीजांड होता है। ठीक है, ये सभी जो मिलान करने वाला दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो है फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है, सेकंड शिफ्ट बातें बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा श्रम का विभाजन जो है वो किस में होता है, तो ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में श्रम का विभाजन जो होता है वह एक कोशिकीय और दो कोशिकीय दोनों जीवों में यह श्रम का विभाजन होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, चलिए ठीक है, बताइए किस भारतीय भारतनाट्यम नृत्यांगना जो हो जाएंगे उनको जो है फिल्म कलाकार के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और 2024 में इनको नागरिक अलंकरण के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो यह जो हो जाएगी यह बैजंती माला हो जाएगी। ठीक है, बैजंती माला जो हो जाएंगे इनको जो कि पद्म भूषण, और 2024 में जो अभी वर्तमान में जो इनको पद्म भूषण मिला है
इसमें भूषण या विभूषण होगा, लेकिन वैजयंती माला को विभूषण दिया गया है और 1968 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मिस्टेक हो गया होगा उस पर यहाँ पर। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन, बताइए किस सतत विकास लक्ष्य हेतु 50 से नीचे रहने वाले लक्षित प्रयासों के लिए आवश्यक के रूप में रेखांकित किया गया है। तो यह जो है लक्ष्य 5 लैंगिक समानता हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के दौरान कुल कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये टोटल 26 को दिया गया, इसमें मोहम्मद शमी भी शामिल है। 26 लोगों को ये खेल रत्न अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसमें अब जो है गलत का चयन करना है, तो ऑप्शन सुन लीजिएगा। छोटे मांसाहारी जो होते हैं वह तृतीय पोषण स्तर के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो द्वितीय पोषण स्तर के होते हैं, और स्वपोषी जो होते हैं वह प्रथम पोषण स्तर के होते हैं, और चौथा जो है जीवाणु जो होता है वह चतुर्थ पोषण का स्तर हो। यही जो है जीवाणु जो होता है यह चतुर्थ पोषण स्तर का ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए रामचेत चौधरी जो कि 2024 में विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये संबंधित हो जाएंगे, और इनको अभी वर्तमान में 2024 में पद्म का कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये पद्म श्री मिला है। इसमें याद करने का तो तरीका कुछ नहीं है, इसका जो है पद्म विभूषण और पद्म ये क्या होता है बड़ा वाला पद्म भूषण, ये दोनों आपको याद कर लिए, क्योंकि ये दोनों जो है कम है। उसके बाद बाकी जितना बचता है उसमें अगर पूछेगा तो उसमें जो है पद्म श्री लगा सकते हैं। हमारे सेट में भी एक दिया गया था जो कि पद्म श्री आंसर मार के आया है, जो कि सही भी हुआ है। वही दो को याद कर लीजिए, पद्म विभूषण और पद्म भूषण याद कर लीजिए, क्योंकि यह कम संख्या में है। बाकी जो है आपको पद्म श्री अगर पूछेगा तो उसको ऑप्शन से लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण जो होता है उसमें जो है किस विद्युत अपघटनी का प्रयोग किया गया है? तो ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो, कौन सा विकल्प जो है ये थॉमसन का परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले ये अपरमाणविक कणों को दर्शाने का काम करता है? तो ये जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन अमाशय भित्ति में जठर ग्रंथि जो होता है वह किसका स्रावन नहीं करता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, श्लेष्मा हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, और लार हो जाएगा। तो ये लार का स्रावन जो है यह जठर ग्रंथि जो होता है यह लार का स्रावन जो है वो नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा समांगिक मिश्रण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, जल में कठोर सल्फेट का पूर्ण विलयन हो जाएगा, उसके बाद जल में घुला हुआ चीनी हो जाएगा, और जल में तेल का घुलन हो जाएगा, और जल में घुला हुआ लवण हो जाएगा। ये ऑप्शन सही जो है पढ़ाया भी गया है, क्योंकि जल में जो है तेल नहीं घुलता है, इसलिए जो है जल में तेल जो हो जाएगा यह विषमांगी हो जाएगा। तो यहाँ समांगी पूछ रहा था, कौन जो है वह उदाहरण नहीं है, तो नहीं में जो है ये विषमांगी हो जाएगा, यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए कौन सा पर्यावरण कारक है जो सरीसृप के लिए निर्धारण का मुख्य भूमिका निभाने का काम करता है? तो ये तापमान हो जाएगा। ठीक है, तापमान ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, गलत का चयन करना है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, नर युग्मक और मादा का संलयन जो है वो निषेचन कहलाता है, यह सही है। नर जनन कोशिकाओं में पराग कण जो है वो निर्मित रहते हैं, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, ये भी सही हो जाएगा। और गलत जो है इसे मादा युग्मज जो होता है उसमें बतिकाग्र उपस्थित रहता है, जो कि उपस्थित इसमें नहीं रहता है। तो ये जो हो जाएगा आपको नर में जो रहता है बतिकाग्र उपस्थित रहता है, लेकिन मादा जो होता है उसमें उपस्थित ये नहीं रहता, तो यही जो हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। तो गलत का ही चयन करना था, तो गलत इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बताइए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो यह माइनस यहाँ से आप पहले जो है एफ यहाँ से जो है आपको जो है पहले यू का मान निकालिए, उसके बाद माइनस बी बाय यू होता है, इसका आवर्धन का फॉर्मूला ये कट करके जो आ जाएगा वह आपको -1 आंसर आ जाएगा। आगे बताइए, शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन क्रिया से किसका निर्माण किया जाता है? ये विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण बनाते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर अगर क्लोरीन की प्रतिक्रिया करवाते हैं तो यह जो बनता है यह आपको विरंजक चूर्ण बन जाएगा। आगे बताइए, 17 सितंबर 2024 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक जो है किसको बनाया गया है? तो ये अनुराग गर्ग को बनाया गया। ठीक है, अनुराग गर्ग जो हो जाएंगे इसी को बनाया गया है। आप ही का शिफ्ट का था लगता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन कौन सा उपकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता था? ये विद्युत हीटर हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार है। आगे बताइए क्वेश्चन, युग्मक धातु
सुमक व्यक्तिगत जो है कि ये लेप्चा प्रजाति का हो जाएगा एक टोपी है, जो कि कहाँ में ये विकसित किया गया है, ये सिक्किम जनजाति से संबंधित, ये सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब हम बस में सफ़र करते रहते हैं तो अचानक बस रुकने पर हमें जो है आगे बढ़ने लगते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? तो ये हमारा शरीर जो रहता है उस समय जड़त्व में रहता है, ठीक है, हमारा शरीर जो रहता है उस समय जड़त्व में रहता है, इसलिए जो है ऐसा जो है वो होने लगता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए फलों और बीजों में किस पादप हार्मोन का उच्च सांद्रता होता है? तो ये साइटोकाइनिन हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, साइटोकाइनिन हो जाएगा, और इसका खोज जो किए थे वो मिलर साहब के द्वारा किया गया है। बताइए मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये प्रति एकांक में किया गया कार्य जो होता है मोटर के द्वारा किया जाता है वह शक्ति कहलाता है, और शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? यह वाट हो जाएगा, ठीक है। बताइए जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया को देखते हैं, ऐसा जो है वो किस कारण से होता है? तो ऐसा जो होता है प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण ही ऐसा संभव होता है। अगला बताइए, शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारतीय शतरंज टीम के नॉन प्लेइंग कप्तान के रूप में किसको बनाया गया है? तो यह जो है श्रीनाथ नारायणन को बनाया गया। श्रीनाथ नारायणन जो हो जाएंगे यह अभी वर्तमान में 2024 का ही भारतीय शतरंज टीम के अभी वर्तमान में ये नॉन प्लेइंग यानी नहीं खेलने वाले ही कप्तान यह हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु पर मुक्त पतन जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे विशाल वस्तु का जो मुक्त पतन होता है वहां पर जो है विशाल वस्तु का वेग जो होता है वह बढ़ जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, फिर अभिक्रिया दिया हुआ ही संतुलित करने का, दोनों समीकरण दिया, दोनों LHS RHS को बराबर करना है। आगे बताइए क्वेश्चन, कौन सा जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है? तो ये CnH2n होता है, ठीक है। अल्कीन जो हो जाएगा यह इसका जो फार्मूला हो जाएगा CnH2n होता है, अल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा, और यह अल्काइन जो होता है इसका CnH2n-2 होता है। तो थोड़ा आसान भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा मई 2024 में DRDO ने IIT भुवनेश्वर को कौन सा रक्षा प्रणाली सौंप दिया है? मतलब कितना रक्षा प्रणाली को सौंप दिया है? तो 9 को टोटल रक्षा प्रणाली जो है ये DRDO ने सौंप दिया है अभी वर्तमान में 2024 तक, मई 2024 तक हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नीति आयोग जो है यह 15 जनवरी 2024 को डैश शीर्षक पर चर्चा करने के लिए लागू किया गया था। तो यह जो हुआ था 2005 से लेकर के और 2006 में भारत में बहुव्यापी गरीबी का उन्मूलन करने के लिए इस पर जो है चर्चा किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो है थर्ड शिफ्ट आ चुका है, फर्स्ट और सेकंड को समाप्त कर दिया गया है। बताइए किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक जो होता है वह सबसे अधिक संख्या में मौजूद रहता है? तो यह तृतीय उपभोक्ता होता है, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता जो होता है यानी कि मनुष्य भी होता है वो भी तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत ही आता है। तो यह जो होता है सबसे अधिक जो जैविक घटक होता है वह तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत ही आता है, ये सही है, मतलब तीनों में सभी आता है, सही आंसर लिया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जो है इमल्सन का उदाहरण जो है कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सुन लिया, स्पंज, रबर, फेस क्रीम और फोम। तो यह फेस क्रीम जो हो जाएगा यह जो है इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइए, किस भारतीय शहर का उच्चतम PM 2.5 का दर्जा दिया गया है जिसे विश्व स्तर पर प्रदूषित सागरीय का बना हुआ होता है? तो यह जो है बेगूसराय को दिया गया। बेगूसराय जो हो जाएगा इसी को जो है सबसे प्रदूषित शहर का रूप में दर्जा जो है वह दिया गया है। अगला क्वेश्चन, और बेगूसराय वाले को ये बेगूसराय क्वेश्चन पूछ दिया था। बताइए गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो यह बल के समानुपाती होता है, ठीक है, बल के ही हो जाएगा। आगे बताइए, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जो थी उनको 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त किया गया था, वह पहली महिला थी और उनका निधन जो हो गया वो कब हुआ है? तो यह जो है 23 नवंबर 2023 को हुआ। 23 नवंबर 2023 को ही इनका 96 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 किलोग्राम का एक पिंड जो होता है इसका गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो हाफ mv², ये 25 जूल हो जाएगा, हाफ mv² पर बैठा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन के दहन करके किसका निर्माण करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन के दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। बताइए जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ जो अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 बनाता है, O4 बनाता है? ये 4 हो जाएगा, 4 अणु मिल करके, जल के 4 अणु मिल करके यानी कि Fe3O4 का निर्माण करता है, यानी कि H2O लीजिएगा, उसके बाद
Fe से अभिक्रिया कराइएगा, उसके बाद Fe3O4 बनेगा, वहाँ पर संतुलित कीजिएगा तो ये 4 को जल लगेगा वहाँ पर, और संतुलित करने के बाद जो है यह 4 जल जो है उसमें काम करेगा, यानी कि H2O प्लस Fe हो जाएगा, Fe3O4 बन जाएगा। यहाँ पर 4 जल, 4 से गुना इधर भी करना पड़ेगा और इधर संतुलित करने के लिए जो करना पड़ेगा कर दीजिएगा, इसीलिए यहाँ पर 4 जो है वो जल की संख्या लिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस शब्द का प्रयोग जो है एस्को में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धि के लिए किया जाता है, तो ये गैंग हो जाएगा, ठीक है, गैंग का ही उपयोग किया गया है। बताइए किस कोशिका का आकार जो है बदलता रहता है, तो ये अमीबा हो जाएगा, ठीक है, अमीबा का आकार जो होता है यह बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस जीव में प्रत्येक विशेषक जो होता है उसे प्रभावित होते रहता है, तो ये मातृत्व डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए की तुलना से अधिक होता है, तभी जाकर के यह जो होता है जीव में प्रत्येक विशेषक जो है वो प्रभावित होने लगता है। पिता वाला ज़्यादा होता है, मातृत्व से ज़्यादा जो है ये डीएनए पिता का होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ की कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, तो यह पोटासियम परमैंगनेट का पानी के समान रूप में परिवर्तित करना ही हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 मीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो यह वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, तो यहाँ फार्मूला से निकाल सकते हैं, तो ये -20 हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण का दिया हुआ है 1/v माइनस, ये अवतल दर्पण का जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, फार्मूला होता है, इससे आप दर्पण सूत्र से इसको निकाल सकते थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पहला कौन सा परिवहन विमान था जो औपचारिक रूप से 2023 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, तो ये C-295 MW हो जाएगा, C-295 MW हो जाएगा, रूस के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जो है वो परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा U होता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन ml दिया हुआ है, G दिया हुआ है, mg दिया हुआ है, तो एक U दिया हुआ है, तो ये यूनिट होता है, यूनिट मास का यूनिट होता है, वही U लेकर के इसको संकेत के रूप में लिया है। मतलब कौन सा जो है वो परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक होता है, तो यह जो होता है इसमें ml दिया हुआ है, G दिया हुआ है, mg दिया हुआ है और U दिया हुआ, तो वही यूनिट ले लिया है। अरे वो नहीं कह रहा है, उसका मात्रक पूछ रहा है, मात्रक केजी होता है जैसे केजी का पूछ रहा है, तो केजी का वो यूनिट में ले लिया है, वहाँ पर ऑप्शन केजी में नहीं दिया था, यूनिट में ले लिया, और वही ना यूनिट होता है, वही यू ले लिया है। चलिए ठीक है, देखिए जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन ऑप्शन क्या पूछ रहा है, क्या पूछने का तरीका है बोर्ड का, वो समझना पड़ेगा, तब जाके आंसर मिल पाएगा। तो यहाँ पर यूनिट ही ले रहा था, यूनिट आंसर इसका यूनिट के अनुसार हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 जो है वो किसको दिया गया है, तो ये डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया है, डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को जो है ये दिया गया है। बताइए अगस्त 2024 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता जो हो कौन हो जाएगा, तो यह अमन सहरावत, अभी वर्तमान में ये चर्चा में यह बहुत बार ये क्वेश्चन हो भी चुका है, तो ये अमन सहरावत इसका सही आंसर हो जाएगा। पता है एक बंद परिपथ जो होता है उसमें 100 कूलम का आवेश होता है जो कि 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है, तो इसमें जो है परिपथ में प्रवाहित धारा जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो ये 2 एम्पियर, भी बराबर IR से इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सही कथन का चयन करना है, पराग होता है, परागकण होता है, उसके बाद पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र का स्थानांतरण हो जाए, यही जो है आपको सही कण हो जाएगा। आगे बताइए फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो होता है इसका विश्व कप 2023 में आयोजित जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो ये ओडिशा राउरकेला में किया गया, ठीक है, ओडिशा राउरकेला में ही इसका आयोजन किया गया है। बताइए अमर अकबर एंथनी और बॉबी जैसे फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध किस निःशंक संगीतकार को गणतंत्र दिवस 2024 में पद्म भूषण से नवाजा गया है, तो यह प्यारे लाल शर्मा को दिया गया, प्यारे लाल शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जीवित पुत्रिका त्यौहार जो कि जितिया जिसको कहा गया है, यह जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह जो हो जाएगा पुत्र के लिए बिहार में मनाया गया, बिहार जो है इसका सही हो, जितिया ही मनाते हैं, माता जो मनाती है अपने पुत्रों के लिए मनाती है, वही जीवित पुत्रिका फॉर्म ये हो जाएगा, और यह जो त्यौहार मनाया गया है यह बिहार में ही त्यौहार ये मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है, तो ये लवण और जल बनता है। देखिए लवण और जल, कल ही क्वेश्चन था, वहाँ पर हाइड्रोजन दिया है, अच्छा क्षार है, वहाँ ठीक है क्षार है, तो ये अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके जो है लवण और जल बनता है, और धातु से अभिक्रिया करेगा ना तब जो बना के तब हाइड्रोजन, लवण और यह हाइड्रोजन बनाता है। यहाँ पर क्षार दिया था, ठीक है, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह लवण और जल ही बनाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छा तो क्वेश्चन पूछ रहा है।
बताइए क्वेश्चन हो जाए 2024 के लिए नवीनतम NSSO उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी दर जो हो कितना हो जाएगा, तो यह 5% से कम हो जाएगा। ठीक है, 5% से ही कम हो जाएगा। आगे बताइए केंद्रीय बजट 2024 में 24 के संबंध में वित्त मंत्री आगामी वर्ष के लिए फोकस किए जाने वाले क्षेत्रों में प्रकाश डाला है, और यह किस क्षेत्र में सबसे अधिक बल दिया गया है, तो यह रोजगार और कौशल वर्ग MSME में दिया गया। रोजगार और कौशल और MSME वर्ग के माध्यम में इसको सबसे अधिक दिया गया है। मतलब वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न जो होता है वो कैसा होता है, तो यह संवाहक आकार का होता है। ठीक है, संवाहक आकार हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्ट को किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा निष्कासित किया जाता है, तो उसको उत्सर्जन कहा गया। ठीक है, उत्सर्जन हो जाएगा। आगे बताइए दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने में शामिल परिघटना जो होता है उसको क्या कहते हैं, यह परावर्तन हो जाएगा। तो ये थर्ड शिफ्ट जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं 26 तारीख की 25 के बाद जो है 26 तारीख की तरफ चलते हैं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हो जाएगा 26 तारीख का। बताइए भारतीय महिला टीम ने किस टीम को हरा करके शतरंज ओलंपियाड 2024 में यह खिताब, शतरंज ओलंपिक का खिताब जो जीत लिया है, तो ये अजरबैजान का जीत लिया। अजरबैजान को हरा करके जीत लिया ओलंपियाड में। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध, प्रत्येक R ओम के प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो ये 2R हो जाएगा। इसको याद मतलब निकाल सकते हैं 1/R बराबर जो होता है 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। तो इसको जो R जो हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि उसको ले लीजिएगा। अच्छा हाँ, श्रेणी क्रम है ना, समांतर में हो जाएगा, समांतर में हो जाएगा 1/, में श्रेणी क्रम में सीधे R प्लस R हो जाएगा। तो ये R हो जाएगा, तो 2R हो जाएगा। ठीक है, 2R ही हो जाएगा। बताइए खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में हुआ। पैरा गेम जो हुआ, उज्ज्वला जो इसका शुभारंभ कर रहा था, बहुत दिन ये रट कर बता रहे थे। उज्ज्वला ही रहा था, नई दिल्ली वाला जो हुआ था उज्ज्वला हो जाएगा। आगे बताइए किस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है उसमें जो है अभिकारकों के बीच जो है आदान प्रदान आयनों के बीच में होता है। बताइए दुबई में संयुक्त राष्ट्र विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन COP28 जो है इसमें कौन भाग लिए हैं, तो ये भारत के नरेंद्र मोदी भाग लिए। COP28 का जो आयोजन हुआ था जो कि दुबई में हुआ था, उसमें जो आयोजन में भाग जो लिए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए हैं। बताइए कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण मुड़ने के कारण बन जाती है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। आगे बताइए कौन सा यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो NaOH प्लस Cl2 हो जाएगा। यही प्रक्रिया के अनुसार इसको क्लोर क्षार को निकाला जा सकता है। बताइएगा सुजन गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्यांगना से संबंधित है, और केलुचरण महापात्रा पुरस्कार जो है 2024 में वर्तमान में जो दिया गया वह किस महीने में दिया गया है, तो यह सितंबर माह में दिया गया। सितंबर माह हो जाएगा, जो कि 3 सितंबर जो है 3 सितंबर को यह पुरस्कार जो है वह दिया गया है। आगे बताइए 2023 में अमेरिका सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में किसको सम्मानित किया है, तो ये निखिल डे को किया। यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें निखिल डे जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किसी पिंड में लगने वाले 5 न्यूटन के बल द्वारा कार्य जो है वो 5 जूल में लगाए गए बल की दिशा के विस्थापन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये 1 मीटर हो जाएगा। W/Fs cos थीटा, यानी cos थीटा यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसे बल गुने विस्थापन में इसको निकाल सकते हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन में कौन सा जो है वो एक अधात्विक द्रव है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, ब्रोमीन, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो यह जो हो जाएगा ब्लोरीन जो हो जाएगा एक प्रकार का यह अधात्विक तत्व हो जाएगा। अगला ब्रोमीन है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा क्या वाष्पीकरण की दर को वृद्धि नहीं करने का काम जो हो नहीं करता है, तो ये तापमान जो होता है वह जो वाष्पीकरण की दर जो होता है इसको वृद्धि करने का काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वाष्पीकरण की दर में वृद्धि कौन नहीं करता है, ये तापमान में कमी हो जाए, वृद्धि नहीं, तापमान में कमी हो जाएगा। ठीक है, तापमान में कमी होगा तब जाके ऐसा होगा, वृद्धि नहीं करेगा। तापमान बढ़ेगा तो ये वृद्धि ये भी करेगा, और तापमान अगर कम होगा तो ये वृद्धि जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए किस जीव में विखंडन जो होता है वह अलैंगिक प्रजनन जो है वो नहीं होता है, तो ये केचुआ जो होता है इसमें जो है अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, बाकी लेशमानिया, प्लाज्मोडियम और अमीबा जो होता है इसमें पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन कौन सा विकल्प है जो निलंबन के गुण को नहीं दर्शाता है, तो यह निलंबन के कणों को आँख से नहीं देखा जा सकता। यह जो है यह बात जो है आपको जो है
ये बात जो है गुणधर्म नहीं दर्शाता है, तो यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यह दिखाता है, जो कि यह मतलब सही हो जाएगा, यही नहीं पूछ रहा है। आगे बताइए क्वेश्चन, मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के शोध में वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है उसका पूर्वानुमान कितना लगाया गया है? तो ये 3.68% लगाया गया, 3.68 ये सॉरी 6.8% लगाया गया, 6.8 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसमें कोई झिल्ली जो है वो नहीं पाया जाता है? तो ये विषाणु जो होता है यह क्रिस्टल होता है, एक दिन और हुआ था ये क्वेश्चन, विषाणु जो होता है इसमें जो है झिल्ली नहीं पाया जाता। ये विषाणु जो होता है एक प्रकार का यह जो होता है क्रिस्टली आकार का होता है। बताइए कौन सा भाग है जो सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह जो हो जाएगा डेंड्रोट्रिप ट्राइप हो जाएगा, ठीक है, डेंड्रोट्रिप ट्राइप जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा ये सूचना का प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन कार्बन की संयोजकता जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 4 होता है, ठीक है, 2 और 4 ये संयोजकता 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 13 सितंबर 2024 को जोरावर लाइट टैंक का सफल ऑटोमोबिल परीक्षण भारत रक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान रहा है। यह लाइट ट्रैक को विकसित जो किया गया हुआ किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत का किया हुआ है, तो DRDO के द्वारा ही किया हुआ है, DRDO ने इसको कर दिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए शैलेश नायक को 2024 में किस क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? तो ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो है शैलेश नायक जो हो जाएंगे, इनको जो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब तो 116 का 116 पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, कौन सा भौतिक राशि है जो वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाने का काम करता है? तो ये त्वरण हो जाएगा, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाने का काम जो करता हुआ त्वरण हो जाएगा। बताइए क्या पौधों में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह जो है वो कार्य करने का काम करता है? तो स्टार्च हो जाएगा, स्टार्च होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से पद्म भूषण के लिए पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये उषा उत्थुप हो जाएंगे, उषा उत्थुप को जो है पद्म भूषण पुरस्कार जो है ये नवाजा गया है, पद्म श्री पद्म विभूषण। और यह जो है आपको मतलब पुरस्कार जो है इससे जो है सारा क्वेश्चन इसी से आपको दिया हुआ सभी शिफ्ट में मिल रहा है। चलिए आगे बताइए, दूरसंचार डिजिटल भारत निधि प्रशासन नियमावली 2024 की मसौदा सार्वजनिक परामर्शदाता के लिए कब प्रकाशित किया गया है? तो यह जो 4 जुलाई 2024 को जो है ये प्रकाशित किया गया, डेट सहित पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन में कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय जीव जो है वो नहीं है? ऑप्शन सोचिए, पैरामेशियम, अमीबा, पौधा और ये क्लेमाइडोडेस हो जाएगा। तो ये पौधा जो हो जाएगा ये एक कोशिकीय पौधा जो है ये नहीं हो जाएगा। तो ये 26 का अब जो है फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुका है, सेकंड शिफ्ट की तरफ 26 का चलते हैं जो कि दिया है उन्हीं का है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें भी समीकरण को संतुलित करने का दिया गया था, जो कि समीकरण को बार बार दोनों तरफ से संतुलित कर दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सत्र का औपचारिक रूप से ओलंपिक मेजबानी जो किया है, यानी कि और आगे जो ओलंपिक भारत में जो कब खेला जाने का घोषणा किया गया है? तो यह जो है 2036 में हो जाएगा, जो कि आप ही का शिफ्ट का है। 2036 में ओलंपिक जो खेला जाएगा वह भारत में खेला जाएगा। और यह जो हुआ था IOC का जो गठन मतलब इसका जो है बैठक हुआ था 41वें क्रम का हुआ था, और यह जो हुआ था मुंबई में इसका आयोजन हुआ था और नरेंद्र मोदी उसमें शामिल भी हुए थे। और इसी में घोषणा हुआ था कि 2036 का जो ओलंपिक होगा वह भारत में ही इसका आयोजन किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाया गया और कह रहे हैं नहीं मार के आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते बताइएगा। मानसून में भारी वर्षा के कारण सिंगेश्वर मंदिर जो है श्री शैलम परियोजना के प्रवाही में डूब गया है। यह जो है किस नदी में डूब गया है? यह कृष्णा नदी में हो, ये तो सही मारे हुए, कृष्णा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, डाक विभाग द्वारा किसके अंतर्गत जो है 2024 में फिलेटेली छात्रवृत्ति योजना आरंभ किया गया है? तो ये दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत दिया गया, दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत दिया गया। आगे बताइएगा, 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो है यानी कि गौरव जो है इसका विकास करने के लिए कौन सा संगठन का स्थापना किया गया है? ये DRDO ने किया है, ठीक है। गौरव का विकास जो कौन किया है? ये DRDO के द्वारा ही गौरव का विकास किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
मतलब 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया गया है। और यह जो है किस राज्य का हो जाएगा? यह गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, गुजरात का ही हो जाएगा। मतलब अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत का चयन करना है, तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। लेशमानिया जो होता है यह द्विविखंडन करता है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो बहुविखंडन करता है, खमीर जो होता है वो मुकुलन करता है, और हाइड्रा जो होता है वो बहुविखंडन करता है। तो यह जो हो जाएगा गलत का चयन करना है, तो ऑप्शन दे रहे हैं। तो यह हाइड्रा जो हो जाएगा वो बहुविखंडन जो है वो नहीं करता, यह जो है मुकुलन करता है। मुकुलन और पुनर्जनन दोनों करता है। यह हमारे में पूछा था सिर्फ हाइड्रा क्या करता है, आपने पूछ दिया क्या नहीं करता है। तो यही बस यही सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे बताइए। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u होता है। तो ये संबंध जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये 1/f बराबर 1/v प्लस u होता है। दर्पण की बात कर रहा है। बताइए कौन सा यौन संचारण रोग वायरस के कारण फैलता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, ऑप्शन एड्स ही है। एड्स से आप मारिएगा अच्छा से। बताइएगा मत्स्य और एड्स हो जाएगा पहला ऑप्शन है, दूसरा है मत्स्य और सूजक हो जाएगा, तीसरा है सिफिलिस और एड्स हो जाएगा, और चौथा सूजक और सिफिलिस हो जाएगा। ठीक है, सिफिलिस और एड्स हो जाएगा। ठीक है, सिफिलिस और एड्स हो जाएगा। आगे बताइए सिफिलिस जो कि शीशन प्रभावित होता है, टोटी जो होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमर्जिंग को विकसित जो किया है वह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह जो परीक्षा ले रहा है उसी के द्वारा किया गया है। ये TCS के द्वारा, सभी DRDO भी ऑप्शन है, सभी DRDO ने मारिए, कुछ TCS को भी जाने दीजिए। और TCS जो है आगे जो इसका स्थापना हुआ है ना, ये एग्जाम लेने का जो काम किया है, इसका स्थापना जो किया गया वो 1968 में किया गया है। आगे ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन जो है आने वाला है। चलिए आगे बताइए 1968 में हुआ है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और टाउन वाला आपने भी पूछा है, हमें भी पूछ दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा बताइए कॉपर ऑक्साइड के बीकर जो होता है, कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर किसका निर्माण होता है? तो यह जो होता है कॉपर 2 क्लोराइड का निर्माण होता है, और नीले हरे रंग का यह जो है विलयन बनता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ कॉपर 2 सब में दिया हुआ है, उसका कॉपर 2 क्लोराइड बनता है, और यह नीले रंग और हरे रंग का विलयन को यह बनाता है। इसको यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। ऑप्शन परमाणु के एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा गया, ये बात सही है बिल्कुल। नाभिक का आकार जो होता है परमाणु के आकार की तुलना में छोटा होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार घूमता है, तो यह जो है दीर्घवृत्ताकार जो है ये नहीं घूमता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है वृत्ताकार पथ में मात्र घूमता है। तो ये दीर्घवृत्ताकार जो है ये नहीं घूमता है, सिर्फ वृत्ताकार ही यह घूमता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए कौन सा अंग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये सूत्रकनिका होता है। सूत्रकनिका जो होता है वह जो है केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कौन सा अंग है जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया? इसमें तो हरित लवक होना चाहिए, हमको भी लग रहा है। ऑप्शन दिया हुआ हरित लवक, केंद्रक, लनकाय और सूत्रकनिका दिया। सूत्रकनिका आंसर इसका लिया है। ऐसे देख लीजिए, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। हमको तो लग रहा है ऐसे जो है हरित लवक ही आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें लगाया जो है सूत्रकनिका लगाया है। आप लोग भी इसमें जो है कमेंट करके आगे बताइएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए किस विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन में अनुभव, साझेदारी और क्षमता सृजन पर सम्मेलन का अनावरण किया है? तो यह दूर संचार विभाग के द्वारा यह किया गया है। आगे बताइए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक जो है 2022 से 2023 में, 22 से 23 का डाटा इसमें भी अभी वर्तमान में दिया है। तो ये 22 में कितना था और 23 में कितना, ये पूछ दिया है। तो ये 22 में जो था 85 हो जाएगा, और 23 में जो है यह 93 हो चुका है। यानी कि अभी वर्तमान में 93 है, 23 में 93 हो जाएगा, और 22 में जो था यह 85 हो जाएगा। बताइए ताप का विसरण की दर जो है वो किसको प्रभाव करने का काम करता है? यानी कि ताप बढ़ने के साथ साथ जो है ये विसरण की दर जो होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो विसरण की दर भी बढ़ जाता है। बताइएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो है वो किस में नहीं किया जाता है? तो ये अग्निशामक हो जाएगा। ठीक है, अग्निशामक में इसका उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलम का आवेश को गतिमान कराने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो ये 50 जूल हो जाएगा। ठीक है, Q बराबर CV होता है। आगे बताइए क्वेश्चन है 2024 में किस कंपनी ने भारत के AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आई क्रिएट के साथ साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, जो कि चतुर्थ पीढ़ी का यह जो है कंप्यूटर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धित जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। उसी का जो है यह जो हो जाएगा वो गोलीय दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला जो जाएगा वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई होता है। अवतल में माइनस होगा प्लस में, और उत्तल होता है उसमें प्लस लेता है। सही सही है ये। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि विराट कोहली के संबंधित किताब है। क्वेश्चन हो जाएगा कि विराट कोहली पर विजय लोकपल्ली द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक जो है वो कौन है? लोकपल्ली इसका लेखक हो जाएगा। पुस्तक का नाम सुनिएगा, बहुत बड़ा पुस्तक है। ड्राइविंग द विराट कोहली स्टोरी यह पुस्तक है, और यह पुस्तक का लिखा जो गया हुआ लोकपल्ली के द्वारा यह लिखा हुआ है, और विराट कोहली के विजय के उपलक्ष्य में यह पुस्तक जो है वो लिख दिया गया है। आगे बढ़े, कोशिका के तरल पदार्थ को तरल पदार्थ जो होता है जो कि प्रोटोप्लाज्मा शब्द होता है, उसको प्रोटोप्लाज्मा शब्द जो होता है उसको किसने गढ़ा था? तो ये पुरकंजे के द्वारा वो कोशिका विभाजन को बिरचाऊ ने देखा था, और यह जो है कोशिका के तरल पदार्थ जो होता है इसको जो है पुरकंजे के द्वारा जो है वो शब्द जो है वो गढ़ा गया। प्रोटोप्लाज्मा जो शब्द हो जाएगा यह जो है पुरकंजे सही है आंसर इसका। बताइए किसी बिलियन के कणों का साइज जो होता है वो कितना होता है? तो ये 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 10⁻⁹ मीटर जो होता है उससे जो होता है यह छोटा होता है। अब जो है अब 26 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट आ चुका है, जो कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए सितंबर 2024 तक स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा क्रिकेटर है जो टेस्ट मैचों में दूसरा सबसे अधिक विकेट जो है वो लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं? तो ये आर अश्विन हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन में अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, कपिल देव और यह आर अश्विन। तो ये आर अश्विन दूसरे हो जाएंगे, और पहला पूछा जाता है इसी में तो ये अनिल कुंबले हो जाए। अनिल कुंबले पहला हो जाएंगे और दूसरा जो है वो आर अश्विन हो जाएंगे। बताइए एक कार की समान दिशा में कार्यरत बल F होता है और क्रिया के तहत दूरी S होता है, तो एक विशेष दिशा में समान वेग के साथ गतिमान होता है, तो इसके द्वारा कार्य किया जो जाएगा वह जो हो जाएगा FS होता है। प्लस में यहाँ माइनस में भी दिया हुआ है, तो ये एक साथ जा रहा है तो इसमें जो है प्लस हो जाए, विपरीत दिशा में रहता है तो इसमें माइनस हो जाता है। ये बल गुने विस्थापन हो जाए, FS जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा भारतीय सेना का खड़ग कोर जो है यह भारतीय वायु सेना का संयुक्त अभ्यास है, और यह अभ्यास जो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये भारत के पंजाब में किया गया है। ठीक है, पंजाब में इसका आयोजन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन सोडियम कार्बोनेट के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन सुन लीजिएगा। ऑप्शन यह जो है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिकों के उत्पादन में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है घरों में साफ सफाई में किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है पेट के अम्ल की अधिकता उदासीन करने के लिए किया जाता है, ये जो है गलत हो जाए, यही गलत हो जाएगा। पेट की उदासीनता को के लिए जो HCl का उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यह जो है गलत हो जाएगा। और एक और ऑप्शन था सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है कांच, साबुन पर कागज का उद्योग में भी करते थे, बिल्कुल सही बात है, ये भी इसका सही जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए चैनल के रूप में काम करता है? उसको अंतःद्रव जालिका कहा गया, अंतःद्रव जालिका इसको कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा रक्त शरीर के शेष भागों में कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाता है? यह कुपिका से लाता है, कुपिका हो जाएगा, कुपिका से यह लाता है। ऑप्शन हो जाएगा यह गरसिका, कुपिका, अमाशय और आंत है। तो यहाँ पर जो है रक्त शरीर के शेष भागों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है कुपिका में छोड़ने के लिए लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित यानी कि दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, तो यह कौन सा दोष से ग्रसित है और किसे ठीक करते हैं? तो यह दूरदृष्टि से ग्रसित हो जाएगा और इसको उत्तल लेंस से ठीक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? यानी कि फेरस सल्फेट जो FeSO4 जो होता है इसको जो हीट करते हैं तो यह जो है फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन में कौन सा जीव है जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है? तो यह हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा हो जाएगा, यही क्वेश्चन खुश कर दिया था। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा जाइलम उत्तक कौन सा तत्व है जो परस्पर जल के संवाहन चैनल को बनाने का काम करता है? तो यह जो हो जाएगा वाहिका और वाहिनिका हो जाएगा, वाहिका और वाहिनिका जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए। क्वेश्चन जून 2024 में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया गया है? तो यह श्रीनगर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का जो है श्रीनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, करंट नहीं लग रहा था, बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा
किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु का प्रणोद अगर टी है, दाब P है और क्षेत्र जो है A है, तो उसमें संबंध जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो ये T बराबर जो होता है वो PA हो जाएगा। ठीक है, T बराबर जो होता है वो PA हो जाएगा। बताइए किस बैंक ने डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म स्मार्ट सिटी को लॉन्च करने के लिए बिफिन सॉल्यूशन के साथ भागीदारी कर लिया है, तो यह जो हो जाएगा यस बैंक के साथ कर लिया है। ठीक है, यस बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए दूर संचार अधिनियम 2023 के किस धारा के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा में दायित्व निधि का नाम बदल करके डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है, तो यह जो हो जाएगा धारा जो हो जाएगा 24 का 1 हो जाएगा। धारा 24 का 1 के तहत जो है इसको किया गया। आगे बताइएगा अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है वो कहाँ स्थित रहता है, तो यह दर्पण के सामने हो जाएगा। ठीक है, दर्पण के सामने में ही अवतल दर्पण का जो है वक्रता केंद्र जो है स्थापित रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किस भारतीय राज्य है जिसमें 2023 में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है, ये नागालैंड का हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड में ही हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। एक और क्वेश्चन है नारायण चक्रवर्ती, हाँ आसानी है, हम कहाँ कर रहे हैं भारी। नारायण चक्रवर्ती जो है इसको जो है 2024 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो यह पद्म श्री दिया गया, पद्म भूषण नहीं, पद्म श्री पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी आसानी था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही यह विनाश किया जा सकता है, तो यह जो हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा। ये भी ठीक था। आगे बताइए प्रतिवर्ती चाप का तंत्रिका तंत्र जो होता है यह किस भाग में बनता है, तो यह मेरुरज्जु में बनता है। ठीक है, मेरुरज्जु हो जाएगा। आगे बताइए एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे 10 मीटर की दूरी पर तय करता है, तो पिंड में किस प्रकार की गति होता है, तो ये एक समान गति होता है। एक समान त्वरित गति भी दिया हुआ है, तो ये मात्र एक समान गति इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक और 522 विकेट लेने का रिकॉर्ड है, तो यह रविचंद्रन अश्विन हो जाएगा। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन ही हो जाएगा। बताइए जुलाई 2023, हाँ 6 शतक और 522 विकेट है टेस्ट क्रिकेट में। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है जुलाई 2023 से जून 2024 तक भारत के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर जो है वो कितना हो जाएगा, तो वह जो हो जाएगा बेरोजगारी दर जो है यह 3.2% हो जाएगा। ठीक है, 3.2% हो जाएगा। यह जो है 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की बात कर रहा है, तो यहाँ बेरोजगारी लिया था 18 से पार लिया आता है, तो ये 15 वर्ष की बात कर रहा है, तो 15 वर्ष से या उससे अधिक वर्ग के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर जो हो जाएगा यह 3.2% ही बेरोजगारी दर भारत सरकार के द्वारा यह मापा गया है। आगे बताइए SDG इंडिया इंडेक्स जो है इसके अनुसार जो है गरीबी उन्मूलन का स्कोर जो भारत का रहा वो कितना रहा है, तो ये 72 रहा है, 71 नहीं 72 रहा है इसका स्कोर। आगे बताइए स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा, ये निकेल और क्रोमियम का होता है। ठीक है, निकेल और क्रोमियम हो जाएगा, वही बनाते हैं। आगे बताइए फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाता है, तो यह जो हो जाएगा मध्यमा जो हो जाएगा विद्युत धारा को, FBI से याद कर F जो हो जाएगा यह बल हो जाएगा, यह जो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और यह जो है धारा दिशाता है। तो यही पूछा था ये उंगली जो है ये क्या करता है, तो यह जो हो जाएगा आपको धारा को दिशा दिखाता है। ठीक है, धारा हो जाएगा। और दक्षिणा में जो होता है ना ये दोनों सेम ही रहता है, सिर्फ ये बदलता है। आपको ये जो हो जाएगा बल के जगह पर वहाँ पर हो जाएगा क्षेत्र आता है, बाकी सभी जो है दोनों सेम ही रहता है दक्षिण में, दाहिना हस्त में। आगे बताइए किस पौधे में सबलियत पत्तियाँ पाई जाती है, सबलियत पत्तियाँ, तो यह जो हो जाएगा क्रोटोन हो जाएगा। क्रोटोन एक प्रकार का पौधा है और इसमें जो है सबलियत पत्तियाँ जो है वो पत्ती जो है वो पाई जाती है। इसे वेजिटेबल लीफ जो है इसको कहा गया है। बताइए ठोस CO2 दाब को वायुमंडलीय द्रव अवस्था तक कम करने के साथ साथ परिवर्तन हुए बिना ही गैसीय अवस्था में जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कथन है। बताइए स्पेस चूल्हा में नेफ्थलीन के जलाने से क्या प्राप्त होता है, कौन सा ज्वाला निकलता है, तो यह जो है पीला ज्वाला निकलता है।
पीला ज्वाला हो जाएगा। तो ये थर्ड शिफ्ट भी समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं 27 नवंबर की तरफ चलते हैं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। बताइए, हिमाचली लोक और शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण योगदान के लिए किस गायक को 2024 में पद्म श्री दिया गया है? तो ये सोमदत्त बट्टू को दिया गया। सब शिफ्ट में दिया है, देख रहे हैं ना, पद्म श्री पद्म विभूषण से जो है सब शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिल ही रहा है। बताइए, 8 ओम के 5 ओम के श्रेणी संयोजन के तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो आर का मान क्या हो जाएगा? तो ये 2 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करता है? तो इसे रसग्राही कहा गया। टेस्ट में क्वेश्चन भी मिला था, ये रसग्राही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा देश है जो चीन की सैन्य आकस्मिकता मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहा है और 2+2 मंत्रियों की यूनिकॉर्न के लिए समझौता हस्ताक्षर कर लिया है? तो यह जापान के साथ कर लिया है, ठीक है, भारत ने जापान के साथ किया है। बताइए किस भारतीय शहर में 2023 में सबसे अधिक PM 2.5 स्तर दर्ज किया गया, जिससे विश्व स्तर में सभी प्रदूषित, फिर ये आ गया प्रदूषित शहर जो आ गया है, ये बेगूसराय आ चुका है। ये शिफ्ट में भी और उनका शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन जो है दोनों शिफ्ट में पूछ दिया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है कौन सा अणु प्रोटीन बनने के लिए सूचना का स्रोत के रूप में काम करता है? तो ये डीऑक्सी एसिड हो जाएगा, डीऑक्सी एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस कोशिका का आकार जो है बदलता रहता है? तो ये अमीबा का आकार हो जाए। अमीबा का आकार जो होता है वो बदलते रहता है। छोड़ दे, पूरा खत्म कर देते हैं इसको, पूरा खत्म में कर देते हैं इसको। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा? तो यह जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार इसे कहा गया है, तुरंत हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जीव है जो पुनर्जनन की क्षमता को बनाए रखता है? तो ये प्लेनेरिया हो जाएगा, ठीक है, प्लेनेरिया ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित शिल्पकार महाकुंभ 2024 में किस योजना के अंतर्गत शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है? ये उस्ताद हो जाएगा, ठीक है, उस्ताद योजना के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मैच जो है ये मुंबई ने जीत लिया है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में आयोजित हुआ, ठीक है, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, किसमें जो है झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? तो ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें झिल्ली जो है वो नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 2023 में भारत ने रुपया दिरहम व्यापार समझौते के रूप में भारतीय रुपये भुगतान करने हेतु किस देश के साथ कच्चा तेल आयात किया है? ये UAE के साथ किया है, ठीक है, UAE के साथ कर दिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपृक्त प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग किया जाता है, सही बात है। अस्पतालों में किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होता है, ये भी सही है। गैसीय अवस्था में कणों की गति जो है अनियमित और अत्यधिक तीव्र में बढ़ती है, ये भी सही हो जाएगा। और अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होता है, गैस तो उसमें होता ही है, यह जो है गलत हो जाएगा। बताइए सह संयोजक के रूप में आवंटित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है? क्योंकि अणुओं के भीतर जो होता है वो प्रबल सहसंयोजन आबंध होता है, किंतु अंतर आणविक बल जो होता है वो कमज़ोर होता है, इसलिए जो है यह यौगिक का क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। बताइए थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? आयोडीन ने लिया है, इसमें आयोडीन लिया है। इसमें ऑप्शन देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए संश्लेषण आवश्यक है, इसमें जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया ही नहीं, इसमें ब्रोमीन दिया है, क्लोरीन दिया है, आयोडीन दिया है और निकेल दिया है, तो इसके अनुसार आयोडीन आंसर है। क्लियर था? कहाँ है इसमें दिक्कत? बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है, ठीक तो है, पोटेशियम ऑप्शन ही नहीं है यहाँ। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा विषमांगी विलियम का एक उदाहरण हो जाएगा? तो ये तेल और पानी का मिश्रण हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ये 27 से चल रहा है अभी। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, जिप्सम को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं? बिल्कुल सही बात है, 100 ही लिया है, 373 केल्विन और 100 डिग्री लिया है, सही है। 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और यह जो है जिप्सम कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। बताइएगा डाक विभाग ने 2024 के फिलाटेली छात्रवृत्ति योजना जो है वो कब आरंभ किया है? ये 24 अगस्त 2024 को कर दिया है, ठीक है, 24 अगस्त 2024 को ही कर दिया है। बताइए किसे भारत सरकार का
पतला पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये मन्नू भाकर को बनाया है, ठीक है, मन्नू भाकर को ही ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। आगे बताइए क्वेश्चन, कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा? तो ये 63 U हो जाएगा, ठीक है, 63 U हो जाएगा। देखिए आणविक द्रव्यमान U दिया हुआ है ना मात्रक, पहले मैं आपको पूछा था ना, U होता है, U उसका यूनिट लेता है, द्रव्यमान जो होता है उसका यूनिट जो लेता है U ही लेता है। बताइए कौन सा धातु जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशीलता होता है? तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारा रिपीटेड भी है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही हो जाएगा? तो यह जो है किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा जो है चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, यही जो है वो सही हो जाएगा। क्या करें? बताइए कौन सी भौतिक राशि गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर होता है? इसको क्या कहते हैं? इसे दूरी कहा जाता है। क्या करें? दूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 28 आ गया है, 28 का चल रहा है, 27 के पहले बताइए 2024 में निवेशक सूचनाओं का विश्लेषण प्लेटफॉर्म जो है इसका विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये IIT मद्रास के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा 11 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई भीम सिंह की पुस्तक जो है वो क्या कौन हो जाएगा? तो ये भारत के 75 महान क्रांतिकारी हो जाएगा। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक जो लिखा गया वो भीम सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किसने पैरा ओलंपिक महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्टैंडिंग SH1 शूटिंग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये अवनी लखेरा हो जाएगा। अवनी लखेरा ने पहला स्वर्ण पदक दिलाए हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा किस यौगिक का उपयोग जो है सोडा अम्ल के रूप में अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। आगे बताइए स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है उपयोग किया जाता है? तो ये 1% हो जाएगा, 1% ही उपयोग किया जाता है। BPSC भी पूछा था और यहाँ भी ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ दिया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य में दिया गया पिंड जो होता है वह एक समान त्वरण से जो है वो गतिशील रहता है। मतलब जून 2024 में भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक के पर्यटकों के लिए खोल जो दिया है वह कहाँ हो जाएगा? तो ये लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा भारतीय वायुसेना की टुकड़ी मलेशिया में अभ्यास जो भाग लिया है 10 अगस्त 2024 को भारत लौट आया है। यह किस शक्ति के तहत लौट आया है? ये उदार शक्ति के तहत जो है लौट आया, उदार शक्ति हो जाएगा। बताइए कौन सी घटना जो है ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? मतलब कौन सी घटना है जो एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो? ऑप्शन सुन लीजिएगा, ऊर्ध्वपातन, विखंडन, ठोसीकरण और निक्षेपण। तो ये विखंडन आंसर लिया है इसका, हमको तो लग रहा है गलत है। ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है, कैसे होगा विखंडन? संगलन होना चाहिए, संगलन। ये भी ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, फ्यूजन लिया है। आगे बताइए कौन सा तत्व है जो विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है? तो यह सोडियम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा रोड मैप सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुरूप जो है विकास एवं बाल संरक्षणों के लिए प्राथमिकताओं को प्राप्त किया है? तो यह मिशन बादशाह हो जाएगा, ये भी रिपीट हो जाएगा, मिशन बादशाह जो हो जाएगा यह रिपीटेड हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा जो है कार्य का ऐसा मात्रक होता है? ये जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल जो है कार्य का ऐसा मात्रक हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब जो है 27 शिफ्ट का जो है थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए भारतीय केंद्रीय बजट के अनुसार जो है सरकार ने संबल जैसी योजनाओं को पिछले वर्ग में 462 करोड़ रुपये से पछाड़ करके कितना धनराशि आवंटित किया गया है? तो यह जो हो जाएगा 629 करोड़। संबल योजना तो था लेकिन उसमें जो है 629 करोड़ रुपया जो है उसमें दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का उदाहरण जो है वो लैंगिक परिपक्वता का संकेत करता है। यह जो है नए बालों में वृद्धि के पैटर्न पर ये करता है, नए बालों में वृद्धि के पैटर्न पर ये करता है। आगे बताइए भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक रूप में प्रदर्शित जो होता है इसका मुख्य फोकस जो रहा है वो कौन हो जाएगा? तो ये समकालीन और अभिनव डिजाइन हो जाएगा इसका सही आंसर। बताइए क्वेश्चन है किसका प्रयोग पीने के जल के कीटाणु को मुक्त करने के लिए किया जाता है? तो ये विरंजक चूर्ण हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण या क्लोरीन ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो ये विरंजक चूर्ण हो जाएगा। बताइए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये JP नड्डा। मतलब 18-24 ललित कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता जो है इसका प्रारंभिक उद्देश्य जो वो क्या हो जाएगा? तो ये उभरती हुई कलाकृति प्रतिभाओं की खोज का प्रोत्साहित जो करना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जो 28 का आ गया, 28 का अब है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है, वो किसका हो जाएगा? ये रविचंद्रन अश्विन का हो जाएगा। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन का ही ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा यदि किसी चालक की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है तो इसमें परिवर्तन जो होता है वो चालक जो हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये भी 3 गुना ही हो जाएगा प्रतिरोध। भी लंबाई को बढ़ा रहे हैं ना, तो 3 गुना ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है वो किससे करता है? अवतल लेंस से करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस से ही क्या आता है? बताइए विद्युत धारा बाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य जो होता है वो किस पर आधारित रहता है? तो ये केंद्र पर जो हो सबसे अधिक होता है, केंद्र पर ही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति 9 अक्टूबर 2024 को कितने रेपो दर की घोषणा कर दिए हैं? ये 6.50 कर दिए रेपो दर हो जाएगा। बताइए कौन सा कार्बन का यौगिक है जो अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ ने कौन सा भारतीय नौसेना को सौंप दिया है? तो ये मध्यम दूरी वाला माइक्रोवेव हो जाएगा, MRMOCR को कर दिया। MRMOCR जो हो जाएगा इसको नौसेना को दे दिया है। बताइए जब चूना पत्थर को गर्म करके बुझे हुए चूने पर परिवर्तित किया जाता है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे बताइएगा, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो होता है वो कितना होता है? हाइड्रोजन ये 10 - 10 हो जाए। परमाणु की त्रिज्या पूछ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया फंसने के लिए, तो ये परमाणु की त्रिज्या जो हो जाएगा वो 10 - 10 मीटर होता है। नाभिक का 15 हो जाएगा, परमाणु का जो हो जाएगा वो 10 माइनस में ही है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोजन सिर्फ लगा दिया वो फंसने के लिए। बताइए प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे प्रजनन कहा गया। ठीक है, बताइए कौन सा विलयन की पहचान जो है उसके गंध से किया जाता है? तो ये जल में डिटॉल डाल कर किया जाता है, जल में डिटॉल हो जाएगा। बताइए गोलीय दर्पण के सूत्र पर फोकस दूरी के बीच जो होता है आर का संबंध जो होता है F बराबर क्या हो जाएगा? तो ये R/2 हो जाएगा। ठीक है, F बराबर R/2 होता है, या R बराबर 2F हो जाएगा। बताइए भारत और अमेरिका ने प्रथम सांस्कृतिक संपत्ति समझौता जो ज्ञापन किया है यह किस दिवस को किया है? तो ये 26 जुलाई 2024 को कर दिया। बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में ध्वजवाहक जो रहे थे वो कौन हो जाएंगे? तो ये मन्नू भाकर और PR सिरजेस हो जाएंगे। ठीक है, मन्नू भाकर और PR सिरजेस हो जाएंगे। आगे बताइए बहुत फंस रहा है। चलिए अब जो है 28 का जो है सेकेंड शिफ्ट आ चुके हैं। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है वो कितने दिन का अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया गया है? यह जो हो जाएगा ये 8 दिन का अष्टलक्ष्मी महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, अष्टलक्ष्मी हो जाएगा। आगे बताइए एकल कोशिका जीव की पहचान जो है वो एकल कोशिका जो है वो कौन हो जाएगा? रिपीटेड हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। अमीबा जो होता है वो एकल कोशिका हो जाएगा। और लास्ट शिफ्ट चल रहे हैं, लास्ट शिफ्ट पर आ चुके हैं। क्वेश्चन बताइएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि में किस तत्व की आवश्यकता होती है? यहाँ पर पोटासियम लिया है, यहीं पर अभी का ना 29 का। तो ये पोटासियम यहाँ पर लिया, यहाँ पर ऑप्शन आयोडीन तो है, पोटासियम लिया। हमको तो लग रहा है गलत है ये। नहीं, आपका शिफ्ट अलग था ना, ये 29 वाला में पोटासियम। बताइए रक्षा अनुसंधान संस्थान DRDO का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में हो। बताइए भारत बल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2023 में किस अधिनियम में संशोधित किया गया है? तो ये किशोर न्याय के रूप में संबोधित किया। बताइए कौन सा यौगिक जो है असंतृप्त यौगिक है? तो ये C2H4 हो जाएगा। तो ये अल्काइन ग्रुप का होता है, यानी अल्केन छोड़ करके उसके बाद जो होगा अल्केन 3 को ऑप्शन दिया हुआ हो, अल्काइन का जो हो जाएगा वह जो है असंतृप्त हो जाएगा। तो वही आंसर हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा ना, किस संगठन ने 16 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में भारतीय नृत्य में 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव को मेजबानी किया है? ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया है, संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छा देख दिए। बताइए क्वेश्चन M1 और M2 द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ये M1 गुने M2 के ही हो जाएगा, M1 गुने M2 के ही हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती पूछ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती ना R का हो जाए, R² का होता है। बताइए एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी होती है तो रुक जाती है, किस प्रकार की गति उसमें रहती है? ये असमान गति हो जाएगा। ठीक है, असमान गति हो जाएगा। आगे बताइए परिमल नाथवानी की पुस्तक शीर्षक जो है जिसका 2024 में प्रधानमंत्री को भेंट किया गया है, यह कौन सा पुस्तक हो जाएगा? ये कॉल फॉर द गिर, कॉल फॉर द गिर, वही गिरने से पहले कॉल करो, यही हो जाएगा हिंदी में, कॉल फॉर द गिर जो हो जाएगा, यही पुस्तक का विमोचन किया गया है। बताइए निशानेबाजी 2020 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक, 2024 पैरा ओलंपिक में रजत पदक कौन जीत लिए हैं? तो ये मनीष नरवाल हो जाएंगे, मनीष नरवाल के द्वारा जीता गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन बचा हुआ थोड़ा ही बचा हुआ है। बताइए कला के क्षेत्र में योगदान के लिए किस कश्मीरी
की लकड़ी को नक्काशकारी का 2024 में श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये श्री गुलाब नबी डार को किया गया है। श्री गुलाब नबी डार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन में किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन का बल परिणाम स्वरूप बल की दिशा 2 मीटर में विस्थापन करता है तो क्या कार्य जो हो जाएगा वह 20 जूल हो जाएगा। वही एफ cos थीटा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम और श्रीधर द्वारा लिखी गई पुस्तक की प्रस्तावना द्वारा लिखी गई है, वह कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह BVS लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है। लक्ष्मण ने एक पुस्तक लिख दी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? यानी कि फोकस दूरी f जो होता है वो लेंस की क्षमता जो होता है वह किसके अनुक्रमानुपाती होता है? यह लेंस की क्षमता जो है P बराबर जो होता है वो 1/f हो जाएगा। ठीक है, 1/f के ही ये जो है बराबर हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि पूरा क्लास जो है आपको जितना भी पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चनों को कवर करवा दिया गया। बस लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट गया है, तो कुछ क्वेश्चन मात्र 50 से 60 क्वेश्चन आपको छूटा होगा। बाकी सारा क्वेश्चन जितना भी दिया गया था पूछा हुआ क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चनों को कवर करवा दिया गया है। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरकोन दूरबीन का उद्घाटन जो किया गया वह कहाँ में किया गया? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनकोव दूरबीन जो है इसका उद्घाटन कहाँ में किया गया? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से क्या कीजिएगा। बाकी जो है अब जो है ALP के बाद जो है टेक्नीशियन का जो है यहाँ ग्रुप भी चलाया जा रहा है और टेक्नीशियन का जो आपको टेस्ट के रूप में भी यहाँ पर चलवाया जा रहा है और टेस्ट के साथ विश्लेषण भी ग्रुप में जो होता है आपको शाम का शाम होमवर्क दे करके मिल जाता है। तो आज का जो होमवर्क आपको देखने को मिला होगा वह होमवर्क आपको वही होमवर्क रहेगा, उसी होमवर्क को पढ़ करके आइएगा। कल वो मिलेगा, क्योंकि आज जो है आपको पूरा विश्लेषण जो है पूछा हुआ क्वेश्चन RRB ALP के द्वारा पूछा हुआ TCS का क्वेश्चन पूछा हुआ ALP के लिए जो था उसको पूरा कवर करवा दिया गया है। तो आज का जो है क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने चैनल को मानते हुए पूरे चैनल को अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि सभी क्लास जो है यहाँ पर मिलता रहेगा और एक लाइक जरूर कर दिया करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।